मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी को पता होगा। 99% लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है मेरा वो लॉन्ग वीडियो, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से देखा है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रियांशी। आज हम रिवीजन करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य का। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू कर लेते हैं और चलते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था। तो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। कब किया गया था? 1 मई 1960 को। इसीलिए 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है क्या? महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस। और इसकी स्थिति क्या है? तो महाराष्ट्र की स्थिति है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है ना। क्या हो जाएगा? भारत के पश्चिम में। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी क्या है। आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। राजधानी है क्या? मुंबई। राजधानी तो सबको पता होगी है ना, क्या है? मुंबई। यहाँ पे आपसे उपराजधानी पूछी जा रही है, तो महाराष्ट्र की उपराजधानी क्या है? नागपुर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र की उपराजधानी क्या है? तो उपराजधानी क्या है? नागपुर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इसमें वर्तमान नहीं पूछा जा रहा है, आपसे प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चव्हाण। कौन थे? यशवंतराव चव्हाण। और अगर आपसे यहाँ पे प्रथम राज्यपाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? प्रथम राज्यपाल। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नाम लिख देती हूँ। क्या नाम था उनका? प्रकाश जी। क्या नाम था उनका? प्रकाश जी। ठीक है ना। ये सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को डिटेल वीडियो जो मैंने पढ़ाया था ना, उसमें बहुत ही डिटेल से हर एक फैक्ट को मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिससे हमारा पूरा क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अब यहाँ पे वर्तमान पूछा जा रहा है। अभी हमसे प्रथम पूछा गया था, अब हमसे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? देवेंद्र फडणवीस। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? जिष्णुदेव वर्मा। क्या नाम है उनका? जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है ना। प्रथम मुख्यमंत्री मैंने बताया, क्या नाम था उनका? यशवंतराव। प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रकाश जी। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। और वर्तमान राज्यपाल कौन हो गए? जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है ना, ये सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है। यहाँ पे आपसे राजकीय पक्षी पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है? हरियल। इसे क्या कहा जाता है? इसे पीले पैरों वाला हरा कबूतर, येलो फुटेड ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे हम राजकीय पक्षी पढ़ रहे हैं तो राजकीय पशु भी देख लेते हैं कि महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु है कौन? भारतीय विशाल गिलहरी। क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी। ठीक है ना। इसे क्या? इसे शेकरू भी कहा जाता है। गिलहरी क्या कहा जाता है? इसे शेकरू भी कहा जाता है। जैसे हमारा राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? पीले पैरों वाला हरा कबूतर, येलो फुटेड ग्रीन पिजन। ठीक है ना, उसे हरियल भी कहा जाता है। उसी तरीके से भारतीय पशु क्या है? सॉरी, राजकीय पशु क्या है महाराष्ट्र का? भारतीय विशाल गिलहरी, जिसे क्या कहा जाता है? शेकरू भी कहा जाता है। अब राजकीय पशु देखा है तो यहीं पे राजकीय वृक्ष भी देख लेते हैं महाराष्ट्र का। राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष, तो यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? आम। क्या है? आम। और महाराष्ट्र का ना महाराष्ट्र की राजकीय तितली, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। मैंने आप लोगों को बताई थी। आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि महाराष्ट्र की राजकीय तितली
क्या है? ठीक है ना, राजकीय तितली। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, कमेंट में आप लोगों को बताना है कि राजकीय तितली महाराष्ट्र की क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई। कौन सी है? कलसूबाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कलसूबाई की ऊंचाई कितनी है? तो कलसूबाई की ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। इसकी ऊंचाई भी आप लोग याद रखना कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के किस जिले से होता है? आप सभी को पता होगा कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से होता है। लेकिन महाराष्ट्र के किस जिले से आपसे पूछा जा रहा है, तो जिला कौन सा हो जाएगा? जिला हो जाएगा क्या? नासिक, ठीक है ना। मैं यहाँ पास आप लोगों को गोदावरी नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देती हूँ कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये उद्गम होता है क्या? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर जगह है, वहां की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कभी आपसे पहाड़ी अगर पूछ ली जाए तो कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ठीक है ना। और इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की? तो इसकी लंबाई हो जाएगी कितनी? 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1465 किलोमीटर। और इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है कहाँ? बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। और इसका आप लोगों को उपनाम पता होगा, है ना। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है गोदावरी नदी को? दक्षिण गंगा। ये सारे फैक्ट आप लोग गोदावरी नदी से रिलेटेड याद रखना कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से ही होता है। किस जिले से होता है? नासिक से होता है। और अगर आपसे पहाड़ी पूछी जाती है तो कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध जायकवाड़ी परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? आपसे जायकवाड़ी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, है ना। किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। तो ये किसे कहा जाता है? पुणे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुणे को। यहाँ पे और भी जो शहर लिखे हुए हैं उनके उपनाम देख लेते हैं। तो मुंबई को तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, माया नगरी कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। ये फैक्ट तो याद रखना आप लोग, ठीक है ना। क्या? भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, ठीक है ना। और क्या कहा जाता है? इसे हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। मैं सब कुछ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, मैंने लॉन्ग वीडियो में हर एक चीज पढ़ाई है। हॉलीवुड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और क्या बताया मैंने? सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं इसे? सूती वस्त्रों की राजधानी, ठीक है ना। और नागपुर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नागपुर को क्या कहते हैं? इसे ऑरेंज सिटी कहा जाता है ना। बताया था ना मैंने, क्या कहा जाता है? ऑरेंज सिटी। इसे 0 माइल स्टोन भी कहा जाता है। फिर नासिक की बात की जाए तो यहाँ अंगूर बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है नासिक को? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र का नंदूर मधमेश्वर, ये एक जगह है नंदूर मधमेश्वर, ये किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं क्या ये एक राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है, रामसर साइट है, कोई समुद्री बंदरगाह है, या फिर बाघ अभ्यारण्य है?
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट्स है ना? कितनी है महाराष्ट्र में? 3, जिसमें से एक मैंने नाम बताया था क्या? नंदूर मधमेश्वर। तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या है? एक रामसर साइट है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील किस कारण से विशेष है, यानी इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट क्या है, किस कारण से ये प्रसिद्ध है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उल्का पिंड के प्रभाव से बनी हुई एक ऐसी क्रेटर झील है। कैसी झील है ये? क्रेटर झील है, लोनार झील, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे CSMT भी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, तो ये किस शहर में स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? आपसे बोला जा रहा है कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है ये एक यूनेस्को साइट है, ये तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है, लेकिन ये किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ है ये? मुंबई में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पास आपसे GI टैग के बारे में पूछा जा रहा है कि महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी ये किस राज्य से संबंधित GI टैग प्राप्त उत्पाद है? महाबलेश्वर नाम की आप लोगों ने जगह सुनी होगी महाराष्ट्र में, तो महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी अगर कोई भी उत्पाद है उस जगह का है तो GI टैग कहाँ? उसी राज्य के अंतर्गत दिया जाएगा, है ना? तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ठीक है ना? तो ये कहाँ का उत्पाद है? ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के और भी कई उत्पाद है जिन्हें GI टैग दिया गया है, जैसे कोल्हापुरी चप्पल हो गई, कोल्हापुरी गुड़ भी है, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी तो हो ही गई है ना। ये 3-4 फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाने में किनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? यानी कि महाराष्ट्र में जो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल मनाया जाता है, इतना ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसको किसने लोकप्रिय किया था? तो इसे लोकप्रिय किया था किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1893 में, ठीक है ना? कब मनाया गया था? 1893 में। सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए, एक मंच में लाने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1893 में गणेश उत्सव मनाया गया था। और एक फैक्ट मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, 1895 में शिवाजी उत्सव भी मनाया गया था। कभी अगर आपसे हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो शिवाजी उत्सव को भी शुरुआत किसने की थी? तो ये भी शुरू किया था किन्होंने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और अगर आपसे डेट पूछे, सन पूछे, तो गणेश उत्सव पहले मनाया गया था 1893 में, और उसके 2 साल बाद शुरू किया गया था किसे? 1895 में शिवाजी उत्सव, ठीक है ना? ये किसने शुरुआत की थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ की सीट से रिलेटेड है कि महाराष्ट्र में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? यहाँ की विधानसभा सीटें पूछी जा रही हैं आपसे कि कितनी है। तो मैं यहाँ पे ना आपको सारी सीटों के बारे में बता देती हूँ कि महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है ना, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी। ये तो तीनों होती है। विधान परिषद सिर्फ भारत के 6 राज्यों में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में अभी पढ़ाया था बिहार के बारे में, बिहार में भी विधान परिषद है, ठीक है ना? तो मैंने वहां पे आप लोगों को सीटों की संख्या भी बताई थी कि बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं। विधान परिषद की बात कर रही हूँ, सॉरी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है। विधान परिषद की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना? ध्यान से पढ़ना आप लोग, विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है तो वो वीडियो जाकर देखो आप लोग, उसमें मैंने हर एक चीज, हर एक स्टेट के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से पढ़ा रही हूँ, और साथ में मैं आप लोगों को MCQ भी सॉल्व करवा देती हूँ, जिससे आप लोगों को जितने भी डाउट हो ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो यहाँ विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 78। कितनी है? 78। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19। ठीक है ना?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे विधानसभा पूछा जा रहा है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 288। ठीक है ना। और ये जितने मैंने ये फैक्ट बताए आप लोगों को, ये पूरी सीटों की संख्या, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक छोटा सा स्टिकी नोट बना लीजिएगा, उसमें लिख के आप लोग दीवार में चिपका लिया करो, अगर याद नहीं होता है तो। दिन में 5-6 बार जब आप लोग देखोगे ना, तो वो चीजें अपने आप रिवाइज हो जाएंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी से कमेंट में जरूर बताना आप लोगों की बिहार की विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच में चली थी। महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र स्टेट का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्लियर हो जाता है कि कहाँ चली थी, सबसे पहले महाराष्ट्र में चली थी, लेकिन किन दो स्थानों के बीच में चली थी, तो कहाँ चली थी ये, मुंबई से पुणे के बीच में चली थी। कहाँ चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच में। और ये कब चली थी, तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853, ये डेट भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसका क्या क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम से क्वेश्चन है कि वानखेड़े स्टेडियम किस खेल से प्रमुख रूप से संबंधित है। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि वानखेड़े स्टेडियम है कहाँ। तो वानखेड़े स्टेडियम की स्थिति अगर पूछी जाए या आपसे लोकेशन पूछी जाए, तो क्या हो जाएगी, मुंबई। ठीक है ना। कहाँ स्थित है वानखेड़े स्टेडियम, ये कहाँ है, मुंबई में। लेकिन किस खेल से, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रिकेट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ये एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है ना। मुझे जितना याद आ पा रहा है, इसकी स्थापना शायद 1974 में की गई थी। कब की गई थी वानखेड़े स्टेडियम की स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी कब, 1974 में। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना ऐसे, बट मुझे 99% श्योरिटी है कि जितना मुझे याद है कि 1974 में वानखेड़े स्टेडियम की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। ये किस खेल से संबंधित हो गया, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लावनी नृत्य है ना, महाराष्ट्र के नृत्य 2-3 फेमस है, कौन कौन से, लावनी हो गया, एक तमाशा हो गया, कौन सा हो गया, तमाशा हो गया, एक कोली नृत्य हो गया, कौन सा, एक कोली नृत्य। ठीक है ना। ये 2-3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको बिल्कुल मत भूलना। बाकी आप लोग एक्स्ट्रा मत याद रखो, लेकिन ये 3 बिल्कुल याद रखना आप लोग कि महाराष्ट्र के 3 ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लावनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लावनी नृत्य मुख्य रूप से किस प्रकार के संगीत से जुड़ा हुआ है। तो लावनी नृत्य किस संगीत से जुड़ा हुआ है, ये लोक संगीत से जुड़ा हुआ है। तो शास्त्रीय संगीत भी नहीं होगा, सूफी संगीत भी नहीं होगा, कर्नाटक संगीत भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, लोक संगीत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी को पता होगा, 99% लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। एलिफेंटा की गुफाएं क्या है, ये यूनेस्को साइट है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्र में 3-4 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें एलिफेंटा गुफाएं भी आती हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घारापुरी द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा, घारापुरी द्वीप। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। कभी भी एग्जाम में अगर पूछ लिया ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम लोगों से बनेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र अंगूर उत्पादन और वाइन उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अंगूर उत्पादन और वाइन उद्योग। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है मेरा वो लॉन्ग वीडियो, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से देखा है ना, तो आप लोगों से ये आंसर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अंगूर उत्पादन सबसे ज्यादा, मैंने आप लोगों को जो उपनाम बताए थे शहरों में, तो नासिक का नाम बताया था, नासिक का नाम बताया था मैंने कि नासिक को क्या कहते हैं, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। और अभी शायद मैंने इस वीडियो में भी पहले बताया है आप लोगों को, है ना,
नासिक को क्या 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 कहा जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? नासिक। अंगूर उत्पादन और वाइन उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध हो जाएगा? नासिक। इसीलिए तो उसे ये नाम दिया गया है ना, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, अंगूर नगरी, है ना, यही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? मतलब कि क्षेत्रफल के मामले में महाराष्ट्र किस नंबर पर आता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। और मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग के 3 स्टेट बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग याद रखना, है ना, 3 तो कभी भी मत भूलना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य सबसे पहला कौन है? राजस्थान। कौन सा है सबसे बड़ा? राजस्थान। और दूसरा बताया था मैंने कौन सा? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर मैंने बताया था कौन सा? महाराष्ट्र। किस नंबर पर बताया था? तीसरे नंबर पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तीसरा, ठीक है ना। और अगर आपसे जनसंख्या के मामले में पूछे, क्या बोले आपसे? जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है, महाराष्ट्र की रैंक क्या है, आप लोग अब कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ कि महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर आता है, ठीक है ना। ये मैंने क्षेत्रफल के मामले में आप लोगों को बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? आपसे एलोरा गुफा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है, हिंदू धर्म से भी और जैन धर्म से भी, ठीक है ना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से रिलेटेड है, संबंधित गुफाएं हैं। कौन सी? एलोरा की गुफाएं, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन बी सही हो गया इसका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस थोड़े से ही और क्वेश्चन रह गए हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन, यहाँ पे भूदान आंदोलन के बारे में क्या पूछा जा रहा है, पढ़ो। भूदान आंदोलन महाराष्ट्र के किस स्थान से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? आप सभी को पता होगा कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। कब शुरू किया था? ये 1951 में शुरू किया गया था। ये तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली। क्या नाम है उस गांव का? पोचमपल्ली। ये तेलंगाना से शुरू हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में भी ये हुआ था। तो ये किस स्थान से संबंधित है महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवनार, ठीक है ना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पवनार। भूदान आंदोलन अगर आपसे औपचारिक रूप से शुरुआत पूछी जाए कि औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ था, तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ था, ठीक है ना। लेकिन विनोबा भावे महाराष्ट्र से संबंधित थे, इसलिए इन्होंने कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में शुरू किया था। और किस जगह से शुरू किया था? पवनार से, ठीक है ना। पवनार क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? हाई कोर्ट से रिलेटेड है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ औरंगाबाद किस नाम से जानी जाती है? बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ जो है औरंगाबाद, ये किस नाम से जानी जाती है? मैंने आप लोगों को बताया था कि महाराष्ट्र राज्य की खंडपीठें कितनी है? 3 खंडपीठें हैं। कितनी है? खंडपीठ है। मेन हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो वो तो बॉम्बे में स्थित है ना। और 3 खंडपीठें हैं, तो वो कहाँ स्थित है? एक है कहाँ? नागपुर में। पहली कहाँ है? एक है नागपुर, दूसरी है कहाँ? पणजी में। कहाँ है? पणजी। और तीसरी मैंने बताई थी क्या? औरंगाबाद। क्या बताया था मैंने? औरंगाबाद। और साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताया था कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? छत्रपति संभाजीनगर। क्या नाम कर दिया है? छत्रपति संभाजीनगर। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि औरंगाबाद किस नाम से जानी जाती है? ये जो खंडपीठ है औरंगाबाद, वो किस नाम से जानी जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छत्रपति संभाजी नगर बेंच, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? यहाँ का नाम परिवर्तित किया गया था, इसीलिए इस खंडपीठ का नाम भी किस नाम से जाना जाता है? छत्रपति संभाजी नगर बेंच, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य है जो महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य नहीं है। कभी भी अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो जो नहीं होता है उसमें सर्कल लगा लिया करो आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में एक पहला ऑप्शन पढ़ा और हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और सीधे हम पहले ऑप्शन को ही सही मान लेते हैं और टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि नहीं है, महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका पड़ोसी राज्य कौन कौन है, ठीक है। जैसे ये हो गया क्या हमारा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के आप ऊपर तरफ देखोगे तो इस तरफ है कौन सा राज्य है, यहाँ पे गुजरात। आप लोग भारत का इमेज ना अपने दिमाग में सोचना, तो आप लोगों को समझ में आएगा ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा गुजरात, इस तरफ हो जाएगा कौन सा राज्य, यहाँ से हो जाएगा कौन सा मध्य प्रदेश, ठीक है ना, और इस तरफ से हो जाएगा कौन सा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कौन सा छत्तीसगढ़। नीचे तरफ कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गोवा, यहाँ नीचे से टच करता है कर्नाटक भी, और यहाँ से कौन सा एक तेलंगाना, तेलंगाना भी हाँ टच करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सागर है, उसका नाम क्या है, अरब सागर, ठीक है ना। कौन सा सागर है, अरब सागर है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वो भी, अरब सागर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि पड़ोसी राज्य नहीं है, तो अब इसमें आप देख लो आप क्या क्या, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। इसके अलावा अगर कोई राज्य मिलता है तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, गुजरात तो है ना, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, उड़ीसा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उड़ीसा। नहीं पूछा जा रहा था ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा कंप्लीट हो गया है ना यहाँ पे। अब आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्थल पर्यटन स्थल है, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये दिए गए हैं आपके क्या ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।